बच्चों, आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल का आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे, दैट इज एक्सरसाइज 2.5। कल हमने लास्ट क्लास में हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी, देन कैसे फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। कल मैंने आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को कैसे फैक्टराइज करते हैं ये सब बताया था, और कुछ आइडेंटिटीज बताई थी जो आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, लाइक एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी दैट इज रिलेटेड विद दैट एक्सरसाइज, दैट इज एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी वाली। ये मैंने आपको एक आइडेंटिटी बताई थी। ये आइडेंटिटी क्या थी? x प्लस ए एक्स प्लस बी गिव्स आउट टू बी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी कल बताई थी मैंने आपको, और एक क्वेश्चन में बताया था 105 इंटू 106 हाउ टू सॉल्व इट विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अगर हमें किसी क्वेश्चन को विदाउट मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम उसको किस तरह से करेंगे, कल मैंने आपको ये बताया था। 105 दैट मीन्स 100 प्लस 5 और 106 दैट इज 100 प्लस 6। फिर हमें फॉर्मूले के अंदर पुट करना था। x की जगह हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं इसको इस टर्म से। x क्या है, 100 है, a कितना है 5 है, b कितना है 6 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b दैट इज 11 इंटू 100 प्लस a इंटू b दैट इज 30। तो हमारे पास आया था 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। तो हमारे पास आंसर आया था दैट इज 10,000, 1100 और 30, 111 और 30। ये कल मैंने आपको बता दिया था। इसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि कैसे फैक्टराइज करना है, या हम और कौन कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं आगे के क्वेश्चंस में। एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसको मैं आपको इलेबोरेट करके भी दिखाऊंगी। वैसे आइडेंटिटी के बेसिस पे अगर करना है तो x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। एक्चुअल में ये साइक्लिक ऑर्डर में चलता है, दैट इज x y और z। ठीक है, x के साथ x और y, फिर y और z, फिर z और x। साइक्लिक ऑर्डर में हमें करना है x y और z, इस तरह से x y फिर y z फिर z x। तो हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, जैसे आपने आइडेंटिटी बनाई थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर, वहां पर भी यही था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर करना है तो हम फर्स्ट टू टर्म, फिर सेकेंड टू टर्म, फिर थर्ड और फोर्थ टर्म 1 2 3, तो 1 2 2 3 3 1। अब मैं इसी आइडेंटिटी को आपको प्रूफ करके दिखा रही हूँ। अगर आपको बाय चांस फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप कैसे करेंगे। लेट इट से x प्लस वाई प्लस जेड है हमारे पास, मैं इसको ले लेती हूँ p प्लस जेड हो गया। अब आपको इसका फॉर्मूला आता है, p प्लस जेड का फॉर्मूला आता है, लाइक x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 2xy। यही पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें यही अप्लाई कर दो, p स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2pz। एक लगेगा, x की जगह क्या है p है। अब p को मैंने क्या सपोज किया था, मैं लेकर चली थी p को x प्लस वाई। p क्या था x प्लस वाई, पुट कर दो x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x प्लस वाई इंटू जेड। आई थिंक इट इज इजियर टू यू। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर, और इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करना है प्लस 2z इंटू एक्स प्लस वाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2zx प्लस
2z आ गया हमारे पास अपर फॉर्मूला, जो हमें यही आइडेंटिटी के बेसिस पे निकालना था। क्या करना है आपको, x प्लस वाई को बाई चांस आपको याद ना रहे तो p पुट कर दो, p प्लस जेड का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2pz, फिर p की वैल्यू पुट कर दो, p क्या था x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p की जगह x प्लस वाई इंटू जेड, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, जेड स्क्वायर की जगह जेड स्क्वायर 2z इंटू x प्लस वाई, मल्टीप्लाई करना है 2zx इंटू 2zy। तो हमारे पास यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा कि 2zx और 2zy। सिमिलर फॉर्मूला हो गया हमारे पास x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2zx और 2zy। अब इसी बेसिस पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हम देखेंगे। एक्सरसाइज के में भी एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है हमारे पास, ये एग्जाम्पल है, दैट इज 3a प्लस 4b प्लस 5c का होल स्क्वायर। ओके, अब आप कंपेयर कर सकते हो इसको x प्लस वाई प्लस जेड से। फर्स्टली कंपेयर कर लो, कंपेयर विद x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x क्या है 3a, y क्या है 4b और z क्या है 5c। ये है हमारे पास। और फॉर्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर का, अभी पढ़ा है हमने, एक्स स्क्वायर पहले फर्स्ट का स्क्वायर, फिर सेकंड का स्क्वायर, फिर थर्ड का स्क्वायर, ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही पढ़ा है। बस अब x की जगह x की वैल्यू पुट कर दो, y की जगह y की, z की जगह z की पुट करो। x की जगह 3a का होल स्क्वायर, y की जगह 4b का होल स्क्वायर, z की जगह 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स x कितना है 3a, y कितना है 4b प्लस y कितना है 4b, z कितना है 5c प्लस 2, z कितना है 5c, x कितना है 3a, 3a का स्क्वायर, 3a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3 3 9 पावर 1 गिव्स आउट टू बी a स्क्वायर। तो 9 a स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 c स्क्वायर, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 a इंटू b, मल्टीप्लाई करना था हमें, 5 4 जा 20, 24 जा 40 b c प्लस 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 c a। क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। अदरवाइज आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको कुछ सपोज कर लो, लेटिस से इसको सपोज कर लिया मैंने जेड, या पी क्यू आर एस पी ले लो, तो आप p प्लस 5c का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे पहले, फिर उसको सोल्व आउट करेंगे। आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं, आइदर दिस मेथड अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है, अदरवाइज आप इसको p सपोज करके भी कर सकते हैं। अगर पेपर में आ जाए विद आइडेंटिटी तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। विद आइडेंटिटी मतलब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको आइडेंटिटी के बेसिस पे करना है, ठीक है। अगर आपको बाई चांस आइडेंटिटी याद नहीं रहती है तो इसको p ले लो, तो p प्लस 5c का होल स्क्वायर। अब क्या करूंगी, p स्क्वायर, p को मैंने क्या ले लिया 3a प्लस 4b, p स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स p इंटू 5c। ओके, p का स्क्वायर एज इट इज, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25c स्क्वायर प्लस 5 टू का 10pc। ओके, p क्या था 3a प्लस 4p का होल स्क्वायर प्लस 25 इंटू c स्क्वायर प्लस 10 इंटू p की जगह क्या रखेंगे 3a प्लस 4b इंटू c, मल्टीप्लाई करो। अब अगेन यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करोगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्या करोगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy
तो 3a का स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3a इंटू 4b प्लस 25c स्क्वायर प्लस 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे और c से भी मल्टीप्लाई करोगे। पहले 10c लिख लो इससे अच्छा। 10c 3a प्लस 4b 3a का स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर प्लस 4b का स्क्वायर दैट इज 16b स्क्वायर प्लस 3 12 12 टू द 24 24ab प्लस 25c स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30ca प्लस 10 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40ab सॉरी bc। Arrange these terms 9a square plus 16b square plus 25c square plus 24ab plus 30ca plus 40bc। यही आई थिंक मेरे पास पहले आंसर आ रहा था जो अब आ रहा है। बस आपको सपोज करके चलना है कि हमने p सपोज कर लिया था 3a प्लस 4p। अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहती और आपको ये वाली आइडेंटिटी याद है तो आप इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। This is a question for all of you, that is 2x minus y plus z का होल स्क्वायर। या आप ट्राई करके देखना। माइनस का साइन है तो आपको कुछ नहीं करना, बस जहां पर भी y वाली टर्म है उसके साथ आपको माइनस अप्लाई करना है। दैट मीन्स आप इसको कैसे करोगे 2x प्लस माइनस वाई प्लस z का होल स्क्वायर। अगेन आप फॉर्मूला वही अप्लाई करोगे और y के साथ माइनस टर्म लेकर चलोगे। Next identity is that is x plus y का होल क्यूब और x minus y का होल क्यूब। x plus y का होल क्यूब, x plus y का होल स्क्वायर और x plus y का होल स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy। ये तो याद ही है सबको x प्लस y। अब आप मल्टीप्लाई कर लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स xy को x प्लस y से मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 तो आपके पास कितने टर्म्स आनी चाहिए 6 टर्म्स आनी चाहिए। x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब प्लस y स्क्वायर को x से करोगे तो y स्क्वायर x प्लस x को इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा स्क्वायर y प्लस अब y वाले टर्म को सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते चलो। y को x के साथ x स्क्वायर के साथ करेंगे तो y x स्क्वायर, y को y स्क्वायर के साथ करेंगे तो y क्यूब, y को इस टर्म के साथ करेंगे तो x एज इट इज आएगा और y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर x क्यूब प्लस y क्यूब। अब देखो इधर आ रहा है y स्क्वायर x, इधर आ रहा है 2 टाइम्स y स्क्वायर x। ये 1 है ये 2 है, कितना हो गया 3 टाइम्स y स्क्वायर x। आप इसको x y स्क्वायर लिखो या y स्क्वायर x लिखो, डजेंट मैटर, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। बीच में पॉजिटिव साइन नहीं है तो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो x y स्क्वायर लिखो या y स्क्वायर x लिखो, डजेंट मैटर। y x स्क्वायर तो हमारे पास कितने हो गए 3x स्क्वायर लाइक दैट। अगर आप इसको याद नहीं रखना चाहते, इसकी आइडेंटिटी को याद नहीं रखना चाहते तो आप सिंपल एक फॉर्मूला याद करिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर और ये निकालना है। लेकिन क्वेश्चंस में कई बार पेपर में आ जाता है तो आपको बहुत जल्दी करना होता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिए x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई। तो हमारे पास
सिमिलर आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1। तो आप 3xy को आपको x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को फर्स्ट टर्म 3 एज इट इज, यहाँ पर पावर है, यहाँ पर पावर 1 है, तो x स्क्वायर y एज इट इज प्लस साइन प्लस एज इट इज 3 को 3x एज इट इज, y की पावर 1, y की पावर 1, y स्क्वायर। सिमिलर फॉर्मूला आ रहा है आपके पास यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर करके इंटू एक्स प्लस वाई करो, या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिटी याद करो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, इस तरह से करो। और आपको ध्यान रखना है क्योंकि बीच में मिडल में प्लस का साइन था, इसीलिए सारे टर्म पॉजिटिव आएंगे। अगर हमारे पास सपोज करो यहाँ पर नेगेटिव साइन होता तो सारे टर्म नेगेटिव आते। क्यों आते? x माइनस वाई का होल क्यूब, क्योंकि -1 का होल क्यूब जो होता है वो नेगेटिव ऑफ 1 होता है, इसीलिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। अब यही फॉर्मूले को अगर आप इस तरह से लिख लो और पॉजिटिव वाले अप्लाई करना शुरू कर दो, तो क्योंकि माइनस का वाई क्यूब ओड पावर है, ओड पावर हमेशा नेगेटिव टर्म देगी, इसीलिए माइनस हर जगह माइनस साइन आएगा। तो माइनस वाले में हमेशा माइनस साइन चलेगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, और x प्लस वाई का होल क्यूब में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, या फिर आप ये याद कर सकते हो 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इन्हीं के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इन्हीं आइडेंटिटी के बेसिस पे क्यूबिक के लिए। क्वेश्चन है 3a प्लस 4b का होल क्यूब। x प्लस वाई का होल क्यूब अभी पढ़ा है हमने, क्या फॉर्मूला होता है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। कंपेयर कर दो, x क्या है? 3a है, y क्या है? 4b है, पुट कर दो। x की जगह क्या रखेंगे? 3a, 3 का होल क्यूब प्लस y की जगह क्या रखेंगे? 4b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स इंटू 3a इंटू 4b इंटू, अब हमारे पास x क्या है? 3a प्लस 4b, 3a का क्यूब, दैट मीन्स 3a को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 3a इंटू 3a इंटू 3a, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, एक ही पावर 1, एक ही पावर 1, एक ही पावर 1। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जब भी पावर बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, पावर एडअप हो जाती है। तो कितनी पावर हो गई? 1 1 1 3 पावर हो गई, तो 27 a क्यूब प्लस सिमिलरली 4b का क्यूब करोगे तो क्या आएगा? 4b को 3 टाइम्स 4 इंटू 4 इंटू 4, ऐसे b का क्यूब, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो हमारे पास आएगा 64b क्यूब प्लस, अब क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो हम a भी लिखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 इंटू 3a प्लस 4b। अब आप इसको रफ साइड पे करना, मल्टीप्लिकेशन करके देखना है। a भी मल्टीप्लाई करना है 3a प्लस 4b से, और कितना है? 36। अब देखो पहले फर्स्ट टर्म करो, 36 इंटू 3, a की पावर 1, a की पावर 1, तो a की पावर 2, b एज इट इज, मल्टीप्लिकेशन में था प्लस साइन, 36 इंटू 4, a का कोई यहाँ पर a का कोई टर्म नहीं है तो a एज इट इज, b की पावर 1, b की पावर 1, b स्क्वायर, 36 3 जा 108 a स्क्वायर b प्लस 4 2 12 और 144 a b स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 27 a क्यूब प्लस 64 b क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b। क्लियर? हमने ये वाली आइडेंटिटी यूज की है। अगर मल्टीप्लिकेशन करती मतलब इस तरह से भी कर सकती थी, 3a प्लस 4b का होल स्क्वायर, फिर 3a प्लस 4b को मल्टीप्लाई करती,
इस तरह से भी कर सकती थी, लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि विद आइडेंटिटी प्रूव करना है तो आपको यही वाला मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। आई थिंक इट इज क्लियर। क्लियर? इसी आइडेंटिटी के बेस पे हम, जैसे हमने सेकंड डिग्री के लिए किया था 105 का स्क्वायर करना है तो 100 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इस तरह से आप आइडेंटिटी लगा सकते थे। सिमिलरली अगर हमें ऐसे आ जाए 99 का क्यूब और हमें विदाउट एक्सपेंड करना है, मतलब हमें इसको एक्सपेंड करके दिखाना है विदाउट मल्टीप्लिकेशन, हमें इसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, 99 इंटू 99 इंटू 99 हमें ये नहीं करना, हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, वही क्यूबिक वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्यूब है तो हम क्यूबिक वाली कैसे आइडेंटिटी लगाएंगे इसको, 100 माइनस 1 का होल क्यूब। ओके, 100 माइनस 1 का होल क्यूब, दैट मीन्स अब आपको पता है x माइनस वाई का होल क्यूब का क्या फॉर्मूला था, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई, यही था। कंपेयर कर दो और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 100, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ओके, अब पुट कर दे दो 100, x की जगह आपको 100 रखना है तो 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 माइनस 100 का क्यूब। 100 का क्यूब का मीनिंग है कि आपको 100 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 6, दैट मीन्स 6 zeros माइनस 1 माइनस 300 इंटू 99, 99 3 जा 27 टू 29, तो हमारे पास कितना आ गया 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 9 7 डबल 0। ये क्या हो जाएगी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, साइन किसका लगता है माइनस का, तो 9 7 0 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 माइनस 9 7 0 1, subtraction and you will get the answer। बंद मत करना। I think it is the answer। I think it is clear to all of you। It's a homework for all of you, that is 999 989 का क्यूब करना है, सॉरी 998, तो आप कैसे करेंगे 1000 माइनस 2। Please answer in the comment box। Thank you।